अच्छा भाई, तो अब ये आपके पास आपने ये असाइनमेंट ट्राई करके आनी है। अच्छा, पिछली जितनी भी असाइनमेंट दी हैं वो भी और ये भी नेक्स्ट वीक लाजमी चेक करूंगा। तो आपके पास VS कोड के अंदर या अगर सिस्टम नहीं है तो USB के अंदर असाइनमेंट लेके आओगे, लेकिन यहाँ तक होनी चाहिए कंप्लीट लाजमी। सबसे पहले है आपको राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ पॉजिटिव इंटीजर। उस आपने पॉजिटिव इंटीजर यूजर से इनपुट लेना है, उस नंबर को पहले शो करवाना है, फिर उसकी राउंड ऑफ वैल्यू करके दिखानी है, फ्लोर वैल्यू करके दिखानी है और सिल करके दिखाना है। मतलब ये तीनों के तीनों मेथड आपने यूज करने हैं। जैसे इसने एक पॉइंट लिया, एक नंबर लिया 3.45214, तो इसका राउंड ऑफ बनेगा 3, फ्लोर वैल्यू बनेगी 3, सिल वैल्यू बनेगी 4। मतलब कोई भी नंबर लेकर, हाँ ये नंबर आप यूजर से लोगे, यूजर आपको कोई भी नंबर देगा और उसके हिसाब से आप ये निकालोगे। दूसरा आपने लेना है नेगेटिव नंबर, मतलब माइनस में होना चाहिए। तो आप यहां पे जाके जब माइनस लोगे तो वो माइनस के हिसाब से आपको फ्लोर, राउंड और सिल की वैल्यू करके दिखाना चाहिए लाजमी। सर नींद आ रही है? अच्छा, अगला है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आए। एब्सोल्यूट का वैल्यू का मकसद होता है कि वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो, आउटपुट में वही वैल्यू विथआउट साइन होगी। मतलब देखें यहाँ पर क्या क्या थी, -4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 4। वैल्यू 5 थी, आउटपुट क्या आएगा 5, मतलब साइन को निकाल देता है। इसके लिए आप एक मेथड यूज करते हो जिसका नाम है, ये भी मैथ की क्लास से आता है, मैथ डॉट एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहां पे आप बताओगे 4, -4 दोगे तो अभी ये आउटपुट में आपके पास 4 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहां पर 5 दूंगा तो आउटपुट में 5 रिटर्न होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, माइनस का साइन हटाना है। उसके बाद अगली असाइनमेंट है कि आपको रैंडम नंबर डिस्प्ले करना है। याद रखना है कि रैंडम नंबर 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। खेली है ना लूडो, तो खेली है ना भाई, लूडो में 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, 0 कभी भी नहीं आता। ऐसे ही है ना, तो आपने +1 करके कोई भी रैंडम डाइस वैल्यू निकालनी है। मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 6 के साथ प्लस, हाँ देखो 6 करोगे तो 6.99 तक जाएगा, तो वो नहीं। और डॉट टू फिक्स निकालना है, हाँ राउंड ऑफ कर दे, या राउंड ऑफ कर लो या डॉट टू फिक्स लगा लो। देखो सेल में ना वैल्यू इंक्रीज मार देगा वो। मतलब मेरा आता 4 है, मुझे 4 चाहिए था लेकिन वहां 6 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, क्योंकि सेल एक इंक्रीज कर देगा, हमें इंक्रीज नहीं करना। देखो आपने +1 किया ना, +1 किया और प्लस मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हो, तो 5 स्टार्ट करेगा 0 से नहीं 1 से, और मल्टीप्लाई 5 से तो 5.99 तक। जब वो राउंड ऑफ मारोगे या डॉट टू फिक्स मारोगे तो उसको चेंज कर देगा वो। अच्छा, अगला है आपको कॉइन दिखाना है। कॉइन की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, या तो 0 और या 1 या 2। अगर यूजर का 2 आएगा तो आपने शो करना है हेड, 1 आएगा तो शो करना ट्रेल और टेल। सही है भाई? 1 से लेकर 100 तक रैंडम नंबर कोई भी जनरेट करके देना है विथआउट पॉइंट। आपके पास कुछ ये वेट है। अब आपने क्या करना है, इसको यूजर से इनपुट लेना है और आपने शो करवाना है। अब यूजर ने जितनी भी वैल्यू दी, एक मिनट से आउटपुट दिखाया हुआ यहाँ पर, सही है। यूजर जितनी भी वैल्यू देगा आपको वेट ऑफ यूजर के हिसाब से दिखाना है कि 58 किलोग्राम। मतलब जो भी वैल्यू में यहाँ पे, तो मैं अगर लास्ट में केजीएस लगा दूं, केजी लगा दूं, तो वो सब रिमूव हो जाए, सिर्फ नंबर आना चाहिए। मतलब मैंने ये नंबर लिखा 64.68 केजीएस, तो अब ये केजीएस रिमूव हो जाना चाहिए, सिर्फ आउटपुट में आना चाहिए 65.78 किलोग्राम। आ रही है समझ? डॉट रिप्लेस मार्कर, जहां पर भी केजीएस होगा उन सबको रिप्लेस मार देना है एमपीटी के साथ, ताकि वो हट जाए। यूजर आपको
आउटपुट दे सकता है, 50 भी लिख सकता है, 50 kgs भी लिख सकता है, 50.2 kgs, 50.2 किलोग्राम। अगर उसमें किलोग्राम होगा तो वो फिर भी हटाना है, क्योंकि आपको बीच में स्पेस चाहिए। बीच में क्या चाहिए? स्पेस। तो आपके पास यूजर केजीएस लिखे, किलोग्राम लिखे, उसको रिमूव कर देना है, पहले वैल्यू लेके आनी है, आउटपुट में इस तरह करके दिखाना है 58.53 किलोग्राम। अगला आपको यूजर से रैंडम नंबर निकालना है 1 से लेकर 10 तक। अगर यूजर का नंबर और रैंडम नंबर आपस में बराबर हो जाए तो आपने मैसेज दिखाना है ये वाला। अगर बराबर नहीं होता तो आपने दिखाना है ट्राई अगेन। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक यूजर जीते ना। ये हम पहले कर चुके हैं वाइल लूप के जरिए। तो वाइल लूप लगाओगे जी, हाँ, उसको जिताना लाजमी है, वो जीते लाजमी। हाँ, फाइल में शेयर सबका सिस्टम सबके चल रहे हैं। अच्छा, मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, बाकी अगर किसी के पास हो तो वो भी शेयर कर दे। बाकी डेट के मेथड अभी हमने पूरी डेट के मेथड नहीं पढ़े, तो आपने फर्स्ट 3 सवाल करके आने हैं। सबसे पहले ये वाला, आपको करंट डेट टाइम निकालना है, ये तो बहुत इजी है। सेकंड आपने मंथ दिखाना है, तीसरा आपने डे दिखाना है। बाकी अच्छा, ये वाला भी हो सकता है, अगर डे सैटरडे या संडे हो तो लिखना है इट्स फन डे, अगर इसके अलावा कुछ और हो तो लिखना है वर्किंग डे। हमारे लिए तो मुश्किल ही सैटरडे संडे होता है, बाकी दिन तो सुकून होता है। अच्छा, तो आपने लिखना है अगर यूजर का सैटरडे या संडे हो तो लिखना है इट्स फन डे, लेकिन अगर इसके अलावा हो तो आपने बोलना है वर्किंग डे। अगर यूजर का मैसेज दिखाना है कि अगर जो डेट है वो 15 से बड़ी है, 15 से बड़ी है तो शो करना है लास्ट डे ऑफ मंथ, आखिरी दिन चल रहे हैं महीने के। सैलरी के भी आखिरी दिन है ना, इसी तरह ये भी वही बात कर रहा है। अगर स्टार्टिंग की हो 15 से कम हो तो बोलना है फर्स्ट 15 डेज ऑफ मंथ। जो डे की वैल्यू आई, जो डेट आई, अगर वो 15 से बड़ी है तो आपने दिखाना है लास्ट डेट ऑफ मंथ, 50 से छोटी है तो फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, अगर 50 है तो लिखना 2 days 50 कि आज 15 डेट है। अच्छा, यहां तक बस, ये छठे वाला हमने अब तक नहीं किया तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सही है भाई, तो यहां तक सबने करके आना है, असाइनमेंट फाइल लेकर आनी है 100%, नहीं लेके आओगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, आपने लास्ट